जब हिंदू आगे बढ़ सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं। मोदी जी तभी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जमीन कब्जाने का जितना आरोप है ओवैसी साहब के पास लगता है, जाकर देखिए ना ओवैसी के पास कितनी जमीन उन्होंने कब्जाने का काम किया। क्या वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब को अपने सर पर छत देने का काम किया? नहीं देने का काम किया। केवल कब्जा ही कब्जा करने का। असदुद्दीन ओवैसी की बात करते थे वही ओवैसी हैं जो कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी जाकर देख लो, उसी कश्मीर में शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है और उसी कश्मीर में राहुल भैया और प्रियंका दीदी जहाँ बम के गोले चलते थे वहाँ बर्फ के गोले से खेलने का काम करते। असदुद्दीन ओवैसी कहते था कोई 3 तलाक को हटा नहीं पाएगा। अरे साहब, जब 3 तलाक हटी तो महिलाएं और बेटियां देखिए सुरक्षित हुई कि नहीं हुई। यहाँ मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में अगर कोई है तो इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। ईद के बाद मुसलमानों को त्यौहार मिला और त्यौहार मिला वक्फ बोर्ड बिल के पास होने के ज़रिए। अब सरकार इसमें कुछ बदलाव करने जा रही है। इसको लेकर देश भर में चर्चाएं हैं, न केवल संसद में बल्कि सड़क पर भी चर्चा है। सड़क पे लोग बात कर रहे हैं और संसद में नेता बात कर रहे हैं। नेता सिर्फ बात नहीं कर रहे बल्कि वहाँ के कागजात भी फाड़े जा रहे हैं। वक्फ का जो कागज़ था वो लेके असदुद्दीन ओवैसी फाड़ दिए और कह रहे सिरे से नकार करते हैं इस चीज़ को। क्या कहना चाहिए? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी फाड़ेंगे क्यों नहीं, वही तो है मेन। वक्त के नाते जो जमीन कब्जाने का जितना आरोप है ओवैसी साहब के पास लगता है, जाकर देखिए ना ओवैसी के पास कितनी जमीन उन्होंने कब्जाने का काम किया है। वक्त का मतलब होता है जमीन को कब्जा करना। एक बात बताइए, 3 प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी एक तो सुरक्षा विभाग के पास प्रॉपर्टी है, सेना के पास प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास है तो रेलवे विभाग के पास प्रॉपर्टी है। तीसरी सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वक्फ विभाग के पास प्रॉपर्टी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सेना तो स्कूल चलाती है, सेना तो अस्पताल चलाती है, रेलवे तो स्कूल चलाता है, रेलवे अस्पताल चलाता है, अपने कर्मियों को तनख्वाह देता है। क्या वक्फ बोर्ड अपने कर्मियों को तनख्वाह देता है? क्या वक्फ बोर्ड कोई स्कूल चलाता है? क्या वक्फ बोर्ड अपने ज़मीन पर कोई कॉलेज चलाता है? क्या वक्फ बोर्ड अपने ज़मीन पर किसी अस्पताल का निर्माण करवाता है? क्या वक्फ बोर्ड अपने ज़मीन पर बच्चों के लिए कोई संस्थान खोलता है? क्या वक्फ बोर्ड अब महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम करता है? कभी कुछ नहीं करता। ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं है। क्या वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब को अपने सर पर छत देने का काम किया? नहीं देने का काम किया। केवल कब्जा ही कब्जा करने का काम किया, लूट खसोट करने का काम किया। एक बात बताइए, यह कौन सा नियम है कि धारा 40 के तहत आप जिस जगह जमीन पे आप हाथ रख दो, उंगली रख दो, वो जमीन आपकी हो जाती है और सामने वाला कोई आप पे केस नहीं कर सकता, अदालत नहीं जा सकता। तो साहब, ये बदलना की बात पूरे देश की चल रही थी। आज देश का मुसलमान खुश है, आज देश का मुसलमान मिठाइयाँ बांट रहा है क्योंकि उनके ज़मीनों को कब्जा करने का काम किया गया, गरीबों के सर से छत हटाने का काम किया है। यहाँ तक कि मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी टारगेट करने का काम किया है। उनकी भी ज़मीनें जो लेने का काम किया। तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, अरे कहते हैं 1400 साल पुराना मुसलमान है, 1400 साल पुराना इस्लाम है, लेकिन 1500 साल पुराना जो हिंदू का मंदिर है उस मंदिर पे कब्जा कैसे कर रहे हो भैया? सारा देश के मुसलमान खुश है, पर कहीं ना कहीं जब असदुद्दीन ओवैसी इसके खिलाफ बोलते हैं तो क्या वो देश के मुसलमानों में गिनती नहीं रखते उनकी? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की बात करते थे वही ओवैसी हैं जो कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी जाकर देख लो, उसी कश्मीर में शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है और उसी कश्मीर में राहुल भैया और प्रियंका दीदी जहाँ बम के गोले चलते थे वहाँ बर्फ के गोले से खेलने का काम करते हैं। तो यही तो बदलाव है। यही असदुद्दीन ओवैसी कहते था कोई 3 तलाक को हटा नहीं पाएगा। अरे साहब, जब 3 तलाक हटी तो महिलाएं और बेटियां देखिए सुरक्षित हुई कि नहीं हुई। अरे साहब, 3 तलाक भी हटा, कोई मक्खी भी नहीं भिन बनाने का काम किया। 370 को भी ख़त्म किया, कोई मक्खी भिन बनाने का काम नहीं किया। अयोध्या में राम मंदिर
बोर्ड के का निर्माण भी हुआ कि कोई मक्खी भिनभिनाने का काम नहीं किया। और वक्फ बोर्ड में संशोधन भी करेंगे, कोई मक्खी भिनभिनाएगी नहीं। यहाँ मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। मक्खी की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे थे रमजान के पाक महीने में प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इसमें नहीं सुना गया तो रमजान के बाद उग्र भी हो सकता है प्रदर्शन। अरे एक बात बताइए, आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश, किसी तरह से देश में वक्फ बोर्ड में महिलाएं खुशियाँ मना रही है, मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रही है, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाने का काम कर रही है। अरे कब तक बांटोगे, कब तक मुसलमान को केवल टायर पंचर लगाने का की बात उनको बताओगे? मुसलमानों को धोखे में रखा गया। अरे मोदी जी आए, योगी जी आए, मोदी जी तो हमेशा कहते थे सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी ने करके दिखाया, सबका साथ भी किया, सबका विकास भी किया और सबको विश्वास में लेकर और सबके प्रयास से करने का काम किया। तभी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले 2014 से पहले क्या होता था, मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा जाता था, उनको केवल गरीब ही समझा जाता था, उनके बच्चों को टायर पंचर के अलावा और कहीं कोई जिम्मेवारी न मिले ऐसा सोचा जाता था, उनको शिक्षा के नाम पर शून्य पर रखा जाता था। आज मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने सोचा क्यों गरीब मुसलमान का बच्चा आईएएस नहीं बन सकता क्या, गरीब मुसलमानों का बच्चा आईपीएस नहीं बन सकता क्या। आज आपने वक्फ बोर्ड के नाते महिलाओं को अछूता रखने का काम किया, पसमानदा मुसलमानों को अछूता रखने का काम किया। अरे भैया, जब हिंदू आगे बढ़ सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं? मोदी जी तभी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। 2014 से पहले एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश के संसाधनों पर केवल एक धर्म का अधिकार है, लेकिन आपने वो अधिकार भी उनको नहीं दिया, आपने पार्टी में अधिकार को तोड़ने मरोड़ने का काम किया। अंत में यही पूछना चाहूँगा, जब सीएबी आता है तब मुसलमान खतरे में आ जाता है, ट्रिपल तलाक आता है तब मुसलमान खतरे में आ जाता है, 370 धारा हटाई जाती है तब मुसलमान खतरे में आ जाता है, और अब बात की जा रही है वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट की तब मुसलमान का, ये पिछुअली मुसलमान हमेशा खतरे में क्यों पाया जाता है? देखिए, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में अगर कोई है तो इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है, क्योंकि अब तो हिंदुओं को जो बांटने की राजनीति करते थे वो बांटना खत्म हो गया, अब ना बढ़ता है ना कुछ होता है। आप जो बांटने की राजनीति करते थे वो चला गया, अब आप कहते हो कि यो खतरे में, कोई खतरे में नहीं है साहब। देश का ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। खतरे में अगर कुछ है तो इनकी राजनीति खतरे में, इनका वोट बैंक खतरे में, क्योंकि उनको पता चल गया मोदी जी ने सबका साथ किया, सबका विकास किया, सबके विश्वास से और सबके प्रयास से देश को बदलने का काम किया, इसलिए उनको अपनी राजनीति खतरे में लग रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति खतरे में आ गई है, बिहार में लालू यादव के परिवार की देखिए राजनीति खतरे में, बंगाल में ममता बानो की राजनीति खतरे में नजर आ रही है। केंद्र ने तो 10 साल से राहुल गांधी की राजनीति को खत्म कर ही दिया, हाल फिलहाल में दिल्ली से केजरीवाल की राजनीति को भी खत्म करने का काम किया साहब। जाकर देखिए ना राजनीति किसकी खतरे में है और किसका वो खतरे में। साहब देश खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, खतरे में उनकी राजनीति है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा वक्फ बोर्ड को लेकर जनता अपनी विचार रख रही है, कहीं ना कहीं बता रही है कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति किया करते थे, मुसलमानों को भ्रमित कर वोट बैंक बनाया करते थे, कहीं ना कहीं उनकी राजनीति खतरे में आ गई है, इसीलिए वक्फ बोर्ड को लेकर जो है हो हल्ला मचाया जा रहा है। आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।